अपनी टीम के अंदर क्लियर करो कि भाई अगर कोई मेल भेज रहा है तो किसको भेजेगा और किसको सीसी रखेगा। नॉर्मली कंपनीज में क्या होता है, वो फाउंडर को सीसी रख के सब कुछ भेजते रहते हैं। फाउंडर के पास 1 करोड़ 85 लाख मेल आ जाते हैं और बेचारे को समझ में नहीं आता किसको रिप्लाई करूं किसको नहीं करूं। कई बार बहुत सारे मेल आने के चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट मेल मिस भी हो जाते हैं। मेरे साथ पर्सनली बहुत बार ऐसा हुआ है। तो सिंपल सी बात, टीम को ये बोलो कि भाई अगर आपको डेवलपर से बात करनी है तो डायरेक्टली डेवलपर से बात करो, सीसी में पूरी टीम को मत डालो। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, जब कोई कंपनी वाला बंदा किसी और से बात कर रहा होता है तो वो सीसी में सामने वाले को डाल दे, देख बेटा मैं कोड भेज रहा हूँ सामने वाले बंदे को, देख मैंने इसको सीसी में डाल दिया ताकि तेरे को भी पता लग जाए मैंने कोड भेज दिया। अगर आपकी कंपनी का कल्चर अलाउ करता है कि कोड भेज सकता है, कोई भी फाइल भेज सकता है, तो सीसी में नहीं डलवाओ ना। सिंपल सी बात है, आपको एक रूल शीट बना दी है कि भाई अगर इस लेवल की कुछ भी बात होगी तभी इसको सीसी में डाल सकते हो, तभी इस टीम को सीसी में डाल सकते हो, वरना खुद कॉन्वर्सेशन करो और खत्म करो। और जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, उसको रिकॉर्ड करो। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी 10 मीटिंग्स होनी है उसमें से 8 मीटिंग्स अवॉइड करो, टेक्नोलॉजी से सॉल्व करने की कोशिश करो। बची हुई 2 मीटिंग को भी हम टेक्नोलॉजी से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? जो मीटिंग्स कर रहे हैं उसको पूरा रिकॉर्ड करो। आज हमारे फोनों के अंदर भी ना ट्रांसक्रिप्शन का ऑप्शन आ गया है, जहां पर जो हमारी कॉन्वर्जेशन हुई है वो सब कुछ टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर आ जाएगी। अगर आप गूगल का फोन यूज करते हो, सैमसंग के फोन यूज करते हो, आजकल ज्यादातर फोनों के अंदर ये ऑप्शन आ गया है। और अगर नहीं है तो उस ऑडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दो, यूट्यूब आपके लिए सबटाइटल्स बना के दे देगा। अब वो जो कॉन्वर्जेशन है उस कॉन्वर्जेशन को उठाओ, किसी भी एआई टूल के ऊपर लेके जाओ और ये वाला प्रॉम्प्ट यूज कर लो। वो क्या करेगा, आपकी पूरी कॉन्वर्जेशन का एक ब्रीफ समरी लाके दे देगा। अब वो जो ब्रीफ समरी आई है उसको जो भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है उसके अंदर कहीं पे पिन कर दो। कमेंट का ऑप्शन है तो कमेंट के अंदर डाल दो, मीटिंग 1 ये डिस्कशन हुई थी, मीटिंग 2 ये डिस्कशन हुई थी। साथ में आप अटैचमेंट में डाल सकते हो वो वाली ऑडियो फाइल, ताकि सबके सब सुन सके। तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन क्लियर भी रहता है। कोई मिस करता है तो ऑडियो सुन के फिर से देख सकता है कि कहाँ का प्रॉब्लम थी। कोई बंदा किसी बात को भूल ना जाए तो उसके पास में सारी चीजें रहती है। जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं वहां पर तो भाई एजेंडा सेट करे जाते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखे जाते हैं, पेपर्स पे प्रिंट करे जाते हैं, हर एक टेबल के बंदे के ऊपर सेट करी जाती है, फिर मीटिंग होती है। तो उनको क्लियर पता होता है क्या एजेंडा होता है। बट बहुत सारी जो एमएसएमईज है उसमें क्या होता है, मीटिंग तो होती है बट कॉन्वर्सेशन कई बार सोची होती है ये और बात कुछ और भी निकल जाती है। तो मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, रिकॉर्ड करना शुरू करो। टेक्नोलॉजी आपकी मदद कर रही है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बिजनेस तो करना ही है हमको, बट अगर टेक्नोलॉजी से हमारा टाइम बच सकता है तो उससे अच्छी चीज क्या है।